कर सकता था। When he fed the multitude, 5,000, he took 2 loaves and 3 fish and bread, and he fed them all. वो कर सकता था क्योंकि उसने 5,000 की भीड़ को 5 रोटियों से और 2 मछली से तृप्त करा, तो इसको भी कर सकता था। He could have made the stone into वो bread. उन पत्थरों को रोटी बना सकता था। Jesus said no. पर यीशु ने कहा कि नहीं। What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से। Man shall not live by bread. मनुष्य केवल रोटी से नहीं, but by the word of वचन God. जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। Both of those references come from Deuteronomy. और दोनों ही जो पद है हम पाते हैं बाइबल के अंदर के पुस्तक। And Jesus puts them together. और यीशु मसीह दोनों को साथ में रखते हैं। Man shall not live by bread alone. मनुष्य को रोटी से नहीं, Every word. हर एक वचन जो ईश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। That's what the temptation. और ये परीक्षा उसके सामने थी। The temptations come to us. ये परीक्षा हमारे सामने आती है To achieve what we want to achieve. ताकि हम उन बातों को प्राप्त करें जिनको हम प्राप्त करना चाहते And the हैं। temptation is to use some other means to get और it. परीक्षा ऐसी है कि हम उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग कर लें। And that's where we have to be careful. इसलिए हमें वहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। Satan may not come to us with a long tail and 2 big शैतान ears. जरूरी नहीं कि हमारे सामने केवल एक 2 सिंगों को लेकर एक लंबी पूंछ को लेकर आ जाए। But he comes to us in our mind. वो हमारे दिमाग मस्तिष्क में आता है In our heart. और हमारे हृदय में आता है। Give a little money for your votes. थोड़ा पैसा दे दो अपने वोट के लिए। Take a little paper into the pocket with you. और ये थोड़ा सा जब एग्जाम के लिए जाते हो तो थोड़ा एक कागज लिख के ले जाओ, क्या फर्क कौन देखता है? सब कुछ चलता है. सब कुछ चलता है। अब जब काम देते हैं तो नहीं करना तब भी चलता है। कल करेंगे। This is a very real temptation. और ये बहुत ही वास्तविक परीक्षा है। So in the same way, our Lord Jesus faced those temptations. और प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ऐसी परीक्षाएं आती I हैं। will not take time to go to the others, but I just use that one temptation. मैं दोनों दूसरी परीक्षाओं पर ध्यान नहीं दूंगा, मैंने केवल एक का उदाहरण दिया As an example of how Jesus, in his heart and in his mind, was struggling with this. How will the kingdom come? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से संघर्ष कर रहा था अपने मस्तिष्क में कि उसका राज्य कैसे आएगा। It must come by the word of God. और ये उसने सोचा कि ईश्वर के वचन से आएगा। Son of God has come not to feed the multitudes with bread. परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है, लोगों को रोटी खिलाने के लिए नहीं आया, But instead to give his life, ताकि वो उनके लिए अपने आप को बलिदान करे। the living bread, जीवित रोटी for को the दे दे, whole world. दुनिया को दे दे। And so Jesus came, and that's why at the heart of the kingdom is the cross. इसलिए जो ये राज्य है उसके केंद्र स्थान में ये क्रूस है। Jesus came preaching and proclaiming the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य की घोषणा करने आए, उसका प्रचार करने In आए। his own heart and in his own mind, वो अपने हृदय और मस्तिष्क में and also in his parables. और अपने दृष्टांतों के द्वारा There are so many parables about बहुत से God. ऐसे दृष्टांत हैं। You find them in Matthew chapter 13. आप मत्ती 13 अध्याय में पाते You हैं, find them in Luke chapter 15. लूक के 15 अध्याय में पाते हैं। If we had time, we would read them. अगर हमको समय होता तो उनको But पढ़ते, in a short lecture, we can. परंतु ये संक्षिप्त That is लेक्चर के द्वारा why my hope and prayer is that you yourself will start make this your study. इसलिए मेरी आशा है कि आप इसको अपने अध्ययन का केंद्र बनाएं, अध्ययन का विषय बनाएं। The kingdom of God. स्वर्ग का राज्य That Jesus proclaimed जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की taught. और सिखाया लोगों को। Even the Sermon on the Mount begins with the kingdom and ends with the kingdom. यहाँ तक कि स्वर्ग राज्य के बारे में जो हम पढ़ते हैं, उसकी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, राज्य का सुसमाचार वो उससे शुरू होता है और आखिर भी राज्य का सुसमाचार। And that is why we are concerned. इसलिए ये हमारे लिए एक प्रकार से For many years, बहुत सालों से kingdom has not received attention in our preaching. हमारे प्रचारों में स्वर्ग के राज्य के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं। And I'm
thankful that Brother Stanley was one of those who recovered this focus. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई स्टैनली जोन्स ने इन बातों का दोबारा आविष्कार किया कि वचन के प्रचार में है हम स्वर्ग राज्य के बारे में सिखाए लोगों को। Let us move on. अब हम आगे चलते। Not only did Jesus come proclaiming the kingdom, न केवल प्रभु यीशु मसीह इस संसार में स्वर्ग राज्य की घोषणा करने आए, preaching the kingdom और प्रचार करते हुए आए। in parable, this all begins with P. और ये सारी बात इनकी शुरुआत पी से होती है, अंग्रेजी के पी से होती है। And so on. और दृष्टांत, पैराबल्स। This was our Lord's purpose. परंतु ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य भी था, पर्पस। The kingdom of God was why he came. Now we can think, why did Jesus come अब हम सोचे to give his life a यीशु मसीह Yes, he क्यों did. आए अपने प्राण को देने के लिए, उन्होंने ऐसा करा। In one passage in the Bible we read, Jesus came to overcome the powers of evil. और एक जगह हम पढ़ते सुसमाचारों में कि वो इस दुनिया में आए ताकि वो जो अंधकार और शैतान की ताकत है उस पर जय प्राप्त करे। We can say Jesus came in order to reveal the power. He that hath seen me have seen the power. हम ये भी कह सकते हैं वो आया ताकि पिता को प्रकट कर, उसने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। So we can think of the purpose of our Lord's incarnation और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के देह धारण में उसके उद्देश्य को देखते हैं in many ways. बहुत से प्रकारों में। What was the purpose in our Lord's own thought and mind? प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों में क्या कहते हैं, उनके And आने I का want, उद्देश्य क्या I था? want you to turn this हमें चाहूंगा कि आप देखें two passages, Luke chapter 4, Mark chapter 1. लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसका पहला अध्याय। Luke chapter 4, लूक 4 अध्याय verse 43. और 43 पद 43 पद। 43. परंतु हाँ पढ़ो बेटा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। इसी उद्देश्य से। And the same thing we find in Mark chapter 1, verse 38. और मरकुस 1 अध्याय 38 में लिखा है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। इसलिए आया हूँ। इसीलिए आया। Purpose I have come. इसी उद्देश्य से आया हूं मैं। And so my second point, as we think of the centrality of the kingdom of God in our lives, Lord, is this was His purpose. और अब जो मेरा द्वितीय विषय वही है इसमें कि प्रभु यीशु मसीह के हृदय में जो उद्देश्य था वो ये था कि स्वर्ग राज्य That was in His heart and mind. उसके हृदय मस्तिष्क में In the will of God. परमेश्वर की इच्छा का